सब बिल्कुल अच्छे होंगे दोस्तों आप लोग के दिमाग में काफी बड़ा एक सवाल है कि आखिर बिहार रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो आंसर किया उसके आने के बाद अब रिजल्ट आखिर कब आएगा। ये बहुत बड़ा सवाल आप लोग के दिमाग में है और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा इस बार 2024 के में क्या मिला था और 2025 में क्या अंतर होने वाला है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि यदि आप लोग को आंसर की में देखे हो कि आपका 30 नंबर 40 नंबर 50 नंबर 60 नंबर 70 नंबर और 80 नंबर इसके बीच में नंबर आता है तो कौन सा कॉलेज मिलने का आपका संभावना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि नॉर्मलाइजेशन आखिर क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन से आपका जो मार्क्स है बढ़ेगा या घटेगा और नॉर्मलाइजेशन कब लगाया जाता है। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को यदि आप लोग पूरा देख लेते हैं तो ये सब आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कितना फी लगने वाला है, क्या क्या काउंसलिंग, कैसे काउंसलिंग होगा, ये सब प्रोसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्योंकि लास्ट ईयर जो होता है ना, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि काफी स्टूडेंट को पता नहीं हुआ और उनका अच्छा मार्क्स आने के बाद भी उनको कॉलेज नहीं मिल पाया। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा क्योंकि जब तक आपका कॉलेज नहीं मिलता है ना तब तक मैं आप लोग को पूरा हेल्प करता रहूंगा, पूरा गाइड करता रहूंगा और एक एक चीज के बारे में आप लोग को एकदम सटीक जानकारी देता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो है नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ेगा या घटेगा और उसके बाद से सब कुछ हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले आप सबका जो क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें सबसे पहले बता देते हैं। तो देखो यहाँ पे आप सबका आंसर की आया, आंसर की के बाद यहाँ पे आप सबने इसका ऑब्जेक्शन लगाया, ऑब्जेक्शन के बाद क्या हुआ दोस्तों, फाइनल होगा दोस्तों, फाइनल आंसर की आएगा। फाइनल आंसर की आने के बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे जैसे फाइनल में आ जाता है तो यहाँ पे आप सबको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और इसके लिए फी लगेगा। कितना फी लगेगा वो भी बात बताते हैं थोड़ा देर में। उसके साथ साथ जैसे ही आप लोग काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो यहाँ पे आप सबका मेरिट लिस्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। अब मेरिट लिस्ट यहाँ पे कितने तरह का होता है दोस्तों, यहाँ पे एक बात जान लीजिए। जो आपका मेरिट लिस्ट होगा, मेरिट लिस्ट जो होगा दोस्तों, ये तीन वो मेरिट लिस्ट निकलता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट एंड थर्ड मेरिट लिस्ट, तीन मेरिट लिस्ट निकलता है। साथ ही साथ जो होगा यहाँ पे स्पोर्ट भी निकलता है, स्पोर्ट राउंड होता है और स्पोर्ट राउंड जो होता है दोस्तों ये भी दो होता है, फर्स्ट राउंड थर्ड सेकेंड राउंड। अब इसी जो प्रोसेस को, जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे है आप सबका अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस ये हो गया। आप लोगों ने एग्जाम दिया है, आंसर किया है, इसके लिए ऑब्जेक्शन का प्रोसेस भी हो गया। काफी स्टूडेंट ने इसके लिए ऑब्जेक्शन किया, 5-6 क्वेश्चन गलती था। आप लोगों ने किया कि नहीं किया आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अब जो है नेक्स्ट है फाइनल आंसर की आने का। तो इसके लिए हम बता देते हैं फाइनल आंसर की आखिर अब कब तक आएगा। जो दोस्तों है फाइनल आंसर की जो है वो दोस्तों देखिए इस मंथ में ना जो 9 अक्टूबर का मंथ है इसमें दो बड़े बड़े फेस्टिवल है, वो छठ एंड दिवाली। तो इसके साथ साथ 13 तारीख से लेकर के तो ऑब्जेक्शन खत्म हो गया डेट। उसके बाद से जो फाइनल आंसर की का जो डेट माने दोस्तों, इसका जो है 18 से लेकर के 22 तारीख तक आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसके बीच में दिवाली है तो इसी के आसपास में ही आप लोग को दिखेगा, ठीक है। अब जैसे ही फाइनल आंसर किया जाएगा तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा हमने बताया था, नेक्स्ट जो प्रोसेस था दोस्तों यहाँ पे आप लोग को फाइनल आंसर की आने का। तो ये आ जाएगा 18 से लेकर के 20 तारीख तक, 22 तारीख तक आ गया। अब जो है नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद से आप लोग यहाँ पे करोगे रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का जो है दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन कब करोगे, जब यहाँ पे यहाँ पे एक रिजल्ट आएगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा। जैसे एक बार रिजल्ट आ जाता है उसके बाद से आप लोग को ये रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रिजल्ट कब तक आएगा दोस्तों, इसके लिए भी बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन था आप लोग को कि आखिर जो है रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट का बात करो दोस्तों, यहाँ पे समझ लीजिए रिजल्ट जो है ना वो लगभग
30 तारीख से लेकर के 30 तारीख मानते अक्टूबर, लेकिन लास्ट लेट से लेट होता है ना, तो नवंबर का फर्स्ट वीक में आप सबका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेट से लेट होता है तो, क्योंकि ऑलरेडी नवंबर यहाँ पे मान लो रिजल्ट आता है तो दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीना तक, मतलब जनवरी तक आप लोग को एडमिशन जा सकता है। लेट हुआ तो फरवरी हो जाएगा, तो काफी सेशन लेट हो जाएगा। इस वजह से कोशिश कर रहा है बोर्ड की अब जल्दी जल्दी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। तो ये हो रिजल्ट का डेट। नेक्स्ट जो है प्रोसेस अब आप सबका काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग में लगभग दोस्तों 500 रुपया यहाँ पे आप लोग को फी लगेगा। देख रहे हो बिहार बोर्ड का कितना लुट रहा है यहाँ पे, तो 500 रुपया लगेगा यहाँ पे काउंसलिंग करेंगे। जैसे ही काउंसलिंग करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को मेरिट लिस्ट निकलेगा। अब मेरिट लिस्ट में किसी का अच्छा नंबर हुआ, वही नंबर डिसाइड करेगा कि कौन सा कॉलेज मिलेगा आपको और किस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं आप दोस्तों ये वाला क्वेश्चन के बारे में। ये हमने डिस्कस कर लिया कि रिजल्ट कब आएगा और कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन को, कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा। और तो देखो यहाँ पे दोस्तों, सरकारी कॉलेज जानने से पहले कितने नंबर पर मिलेगा सबसे पहले समझ लेते हैं नॉर्मलाइजेशन आखिर क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा बात को। जो नॉर्मलाइजेशन होता है दोस्तों, ये होता है बोर्ड चाहता है सभी के लिए जो क्वेश्चन है, कितने शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, लगभग 1 महीना तक एग्जाम चला था, हर दिन 2-2 शिफ्ट एग्जाम चला, तो काफी ज्यादा यहाँ पे एग्जाम हुआ। तो सारे शिफ्ट में एक जैसा तो क्वेश्चन नहीं आया था, किसी में इजी आया था, किसी में हार्ड आया था, किसी में मॉडरेट आया था। तो ये सब चाहता है बोर्ड कि सारे के लिए इक्वल ट्रीट किया जाए, इक्वल लेवल का क्वेश्चन बनाया जाए। उसी समय में ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लगाता है। जो आप लोग का सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन में आखिर मेरा नंबर है बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो हम बात करते हैं आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है। जब भी नॉर्मलाइजेशन लगता है ना, तो आपका जो है, कभी आप लोग देखे होंगे कि आपका मार्क्स इस तरह से आता है। मान लो किसी का 78.596 इस तरह के आ गया, किसी का रिजल्ट देखोगे 79.05 आ गया। तो ये कब आता है, जब नॉर्मलाइजेशन लगता है ना, तभी ये पॉइंट में आंसर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। अब क्या होता है नॉर्मलाइजेशन से, क्या होता है, घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो 10 में से 7 स्टूडेंट का लगभग जो है मार्क्स 0.5 0.95 इस तरह से मार्क्स घट जाता है, और कम स्टूडेंट होते हैं जिनका मार्क्स बढ़ता है। तो बढ़ेगा कब, जब जिसका शिफ्ट में यदि क्वेश्चन काफी हार्ड आया था तो उसका मार्क्स बढ़ जाएगा, और जिसमें इजी आया था उसका मार्क्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये मान के चलिए। तो जब तक कि रिजल्ट फाइनल नहीं आ जाता तब तक ना फाइनल मार्क्स मत मानिएगा, ठीक है। हालांकि मान सकते हैं जो आंसर की मिलाए हैं उससे 1-2 नंबर ही आगे पीछे रहता है, बस इतना ज्यादा नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे आपका नंबर पर इफेक्ट पड़ता है। अब हम समझ लेते हैं कि कितना नंबर पर आप सबका प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए जो काउंसलिंग होता है दोस्तों, काउंसलिंग जो होता है 2 कॉलेजों के लिए होता है। पहला तो एक गवर्नमेंट कॉलेज और दूसरा जो है प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज। अब इन दोनों कॉलेजेस में हम अंतर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, कितना फीस लगता है, क्या लगता है, क्या कुछ प्रोसेस होता है, ये बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें जो है कितना मार्क्स पर मिलता है दोस्तों। तो इसके समझ लीजिए कि आप यदि जनरल से हैं और तो आप लोग को जनरल से है तो 85 प्लस मार्क्स चाहिए होगा, वही ओबीसी से है तो 80 प्लस मार्क्स चाहिए, और एससी एसटी से हैं तो आप लोग को 78 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है। 75 और 78 बोल सकते हो, तो इतना मार्क्स चाहिए। और वही पीएच है, एफएफ है, ठीक है। तो इसके लिए 75 प्लस मार्क्स चाहिए होता है। तो ये कट ऑफ का लेवल देख सकते हो कितना ज्यादा है, ठीक है। इस लेवल में आते हैं तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज। काफी स्टूडेंट इस रेंज को स्कोर नहीं कर पाते हैं, वो 50 नंबर पर, 60 नंबर पर, 65 नंबर पर, और मैक्सिमम जाते हैं तो 70 नंबर पर, 72 नंबर पर चल जाते हैं। तो उनके लिए प्राइवेट कॉलेज ही मिलता है।
अब प्राइवेट कॉलेज कितना है, क्या फीस है उसके, हम 2024 में काफी स्टूडेंट का काउंसलिंग कराए थे उसमें और उनके लिए हेल्प किए थे। तो मुझे पता है 2023 में भी 2022 में भी इस तरह से, तो हम काफी स्टूडेंट, मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है और काफी स्टूडेंट को हम बताए थे कॉलेज में। तो लगभग जितने भी जिला में बिहार में कॉलेज है, बिहार डीएलएड के लिए प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो लास्ट ईयर हम सभी जिला का कॉलेज को कवर किए थे। तो वीडियो सर्च करके देख सकते हो या फिर इस चैनल पर जाकर के देख सकते हो, इसी चैनल पर। तो वहां पे हालांकि आप कमेंट करोगे तो मैं फिर से बना दूंगा जो भी अपडेट हुआ होगा कॉलेज में, कुछ लिस्ट में काफी स्टूडेंट एफिलिएटेड है जो कि बोर्ड के द्वारा या फिर जितने भी कॉलेज इसके अंदर आते हैं कहीं ना कहीं उसको मान्यता प्राप्त होता है। तो कितने कॉलेज है कमेंट में करना, मैं बता दूंगा एक बार फिर से क्या कुछ चेंजेस आया है। तो ये समझ लें, तो इनके लिए क्या, किसके लिए प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, किसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, मैं ये भी क्लियर कर दिया हूँ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बता देते हैं कि ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। और एक बात समझ लीजिए, कट ऑफ कितना होता है, मिनिमम कट ऑफ की बात करते हैं। कोई जनरल से है तो जनरल से है तो उसके लिए 42 मार्क्स चाहिए। 42 मार्क्स है मतलब वो काउंसलिंग में पार्ट ले सकता है। और कोई मान लो एससी से है, एसटी से है, ओबीसी से है, तो उसके लिए मार्क्स चाहिए लगभग 36 मार्क्स चाहिए, तो वो पास होता है और वो काउंसलिंग में पार्ट ले सकता है। एक बहुत बड़ा सवाल पूछा जा रहा था काफी स्टूडेंट से, भैया मैं 2024 में या डिलीड एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम दिया था, तो क्या मैं 2025 में वही रिजल्ट से क्या मैं काउंसलिंग में पार्ट ले सकता हूँ 2025 वाला काउंसलिंग में? तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो है ना, जिस ईयर में तुम काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हो उस ईयर का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी होता है। तो ये आप लोग को दिमाग में खोलकर बैठा लेना चाहिए। तो आई होप कि सब कुछ क्वेश्चन को हमने क्लियर कर दिया काफी डिटेल में, काफी सिंपल तरीका से। यदि इसके अलावा आप लोग चाहते हैं कोई कमेंट, आप लोग का क्वेश्चन बच गया होगा दिमाग में, किसी से भी रिलेटेड कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट करके दीजिएगा, मैं आप सबको बिल्कुल अच्छी तरीके से हेल्प कर दूंगा, काफी अच्छी तरीके से। और चाहो तो मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा, वहां से आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। तो मैं वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप कौन से जिला से वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।